हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीपावली के महापर्व पर मैंने शिष्यों और साधकों को लक्ष्मी से संबंधित विशिष्ट साधनाओं से अवसित किया है, साधनाएं संपन्न कराई हैं तथा मैंने वीडियो के माध्यम से भी और फेसबुक के माध्यम से भी कई प्रकरण प्रस्तुत किए जिसका लाभ साधकों ने उठाया है। कुछ ऐसे तत्व मेरे मानस में अभी आए हैं। यदि वैसे तो जो साधनाएं जिन साधकों ने संपन्न की हैं उनको यथा उचित लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी ही और धन में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग उनके जीवन में निरंतर बने रहेंगे और धन की जो बरकत है वो उनको जीवन में चरितार्थ होगी। अब मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयोग आपको बता रहा हूं जो नित्य प्रति आपको करना है, जिसके माध्यम से महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके परिवार पर, आप पर, आपके व्यवसाय पर बढ़ती रहे, जिससे कि आप आर्थिक दृष्टि से पूर्ण संपन्न हो सके और आपके परिवार में जीवन में पूर्ण सुख समृद्धि आ सके। सबसे पहला काम तो साधक ये करिए कि आप अपने घर में यथा उचित तुलसी का वृक्ष लगाने का प्रयास करिए। तुलसी का वृक्ष यदि सही ढंग से लग जाता है तो ये समझिए कि आपके परिवार से जो नकारात्मक ऊर्जा है वह करीब 75% समाप्त हो जाती है। आप प्रतिदिन उस पर घी का दीपक शाम के वक्त लगाइए, अगरबत्ती लगाइए और सुबह स्नान करने के बाद में उनको जलाभिषेक वगैरह दें और उनके वृक्ष के नीचे एक सालग्राम मिलते हैं, बाजार में मिल जाते हैं, तो आप सालग्राम को नीचे रखिए, चंदन का तिलक लगाइए, अगरबत्ती लगाइए। सालग्राम पर आप ये ध्यान रखें कि अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। अगर तुलसी पर अक्षत चढ़ाते हैं तो वो अक्षत आप सालग्राम पर न चढ़ाएं। दूसरी बात, जब तुलसी अगर बड़ी हो जाती है उसमें जो मंजरी निकलती है, मंजरी मतलब ऊपर फल फूलने लगती है, तो मंजरी जब परिपक्व हो जाती है, पक सी जाती है, तो आप उसे कैंची से या किसी वस्तु से आप उसको काट लें, काट के घर पर सुरक्षित रख लें और उसको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल में उसको रख लें या किसी डिब्बे में भर के रख लें। वैसे लाल कपड़े में भरकर आप रख लें और यथासंभव तिजोरी में रख लें थोड़ी सी, तो उससे आपकी बरकत होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब तुलसी बड़ी हो जाती है या सूख जाती है तो उसको इधर उधर न फेंकें। तुलसी की जो डंडियां हैं वह सुरक्षित आप छोटी छोटी काट कर रख लें और उन लकड़ियों में आगे की तरफ रुई से, जैसे दो पतली पतली लकड़ी ले ली और उस आगे की तरफ रुई पूरे में लपेट दी। उसमें लपेटने के बाद में आप दीपक जब पूजा करते हैं तो आप उसका, विष्णु भगवान की मूर्ति आप अवश्य अपने पूजा स्थल पर रखिए और जब भी आप पूजा करें तो यही जो लकड़ी है, जब लक्ष्मी की आरती करें या
विष्णु भगवान की आरती करें या गुरु का आरती करें या लक्ष्मी संबंधित मंत्र जाप करें, तो आप इसी दीपक की आप जो दीपक में तेल या घी डालकर जो आगे रुई लगाई है उसमें आप ज्योति जला दीजिए और उस ज्योति से आप आरती करिए। तो इससे आपके घर में लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और जैसा कि मैंने आपको सभी को बताया है कि घर में पूर्णता के साथ में समृद्धि युक्त जीवन जीने के लिए आपको यथा उचित गुरु दीक्षा लेकर और विशिष्ट मंत्र प्राप्त करके आप अपने जीवन की उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं। और लक्ष्मी से संबंधित मंत्र लेकर जीवन यापन की जो व्यवस्था है उसमें लक्ष्मी की अति आवश्यकता है। इसलिए तंत्र क्षेत्र में भी जो साधक जा रहे हैं तो उनसे भी अनुरोध है कि वह लक्ष्मी को प्रधानता देते हुए ही जीवन में अग्रसर हों, क्योंकि वर्तमान युग जो है विनिमय का साधन मूल पैसा है। पैसा है तभी आप सब कुछ कर पाएंगे, पैसा नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि कई साधकों ने दीक्षा ली है और दीक्षा के उपरांत उन्होंने आज तक गुरु सिद्धि महायंत्र जो मेरे द्वारा निर्मित है, जैसा कि मैंने विगत वीडियो में और बताया है कि चारों युगों में इस प्रकार का गुरु सिद्धि महायंत्र प्राप्त नहीं हो पाया है, जो इस शरीर के माध्यम से गुरुदेव की पूर्ण कृपा और सिद्धाश्रम के सभी ऋषि मुनियों की पूर्ण कृपा के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है जो चिरंजीवता को प्राप्त करेगा। तो धना अभाव के कारण से वह नहीं ले पाए हैं। अभी जिन साधकों के पास में गुरु सिद्धि महायंत्र गया है उन सभी को प्रथम चरण का मैंने पीडीएफ भेज दिया है। सभी उसको समझ लें, नहीं समझ में आता है तो व्यक्तिगत आप समझ लें, क्योंकि मैं अन्य लोगों को जिन्होंने गुरु सिद्धि महायंत्र प्राप्त नहीं किया है या आम भारतवर्ष की या विश्व की जनता है जो गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं की है, उनको यह यंत्र प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे द्वारा दीक्षित ही होने के उपरांत ही यह गुरु सिद्धि महायंत्र आपको प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है, जो शक्ति आपको प्राप्त होगी, वह केवल मेरे माध्यम से ही संभव है। अन्य किसी गुरुओं के माध्यम से वह शक्ति संभव नहीं है, क्योंकि वह उस उच्च कोटि की साधनाओं से संपन्न न होने के कारण से केवल एक डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली का नाम लेकर या उनके अधीनता लेकर जगह जगह शिविर लगा रहे हैं, जगह जगह अपनी व्यवस्थाएं संपन्न कर रहे हैं और गुरुपद लेकर डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास लेकर लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं तो ठीक है, परंतु वह लोग इतनी साधना से संपन्न नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि में पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में पूरी दृष्टि है। क्योंकि जो डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली के शुरू से आखिर तक रहे हैं उन पर मेरी पूर्ण दृष्टि है और मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उनका एक सहभागी के रूप में स्टार्ट टू एंड तक रहा हूं, तो मैं इन सारी चीजों से परिचित हूं। तो मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह गुरु महासिद्धि यंत्र अपने आप में इस ब्रह्मांड का अद्वितीय है यंत्र है और इसमें ब्रह्मांड की सभी साधनाएं संपन्न की जा सकती हैं। इसलिए दो स्फटिक माला एक गले में धारण करें और एक से मंत्र जाप करें और गुरु सिद्धि यंत्र यथासंभव मैं ये भी व्यवस्था कर देता हूं, जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है वह कुछ अंश तक पैसा दे दें और धीरे धीरे किस्त के में पैसा देकर अपनी जीवन की अध्यात्म डोर को आगे बढ़ा सकते हैं।
अब कई लोग ऐसे हैं कि 3-3 साल हो गए हैं, उन्होंने मंत्र यंत्र तो मंगा लिए हैं, परंतु पैसा सालों के हिसाब से नहीं भेजते। साल में 500 रुपए भेज दिए। तो व्यवस्था ये है कि जो मैं यंत्र का निर्माण करवाता हूँ वहां मुझे पैसा देना पड़ता है। जो मैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो चेतन अवस्था प्राप्त करता हूँ उसमें यंत्र में, तो साधकों या कर्मकांडियों के द्वारा मैं उसमें मंत्र की जो एक निश्चित संख्या है वो कराने के लिए मुझे देना पड़ता है। तो मुझे 1000 रुपए पर डे के हिसाब से, अगर मैं 2 साधकों या 2 पंडितों को बैठाता हूँ तो 1000 रुपए के हिसाब से देना पड़ता है। तो मुझे कम से कम 2000 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए उनको प्रदान करना पड़ता है। यह मैं अपनी गांठ से देता हूँ। बाद में जिनके पास में यंत्र जाता है उनसे वह धन अर्जित हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप इस प्रकार से व्यवस्था बनाएंगे कि गुरु से आप यंत्र लेकर और गुरु को चूतिया बनाने की कोशिश करेंगे कि आप भेजेंगे नहीं, आप घर का अपना खर्च चलाते हैं, तो कम से कम गुरु अगर आपको कुछ उदारता दिखा रहा है तो उस उदारता का आप दुरुपयोग ना करें। इसलिए अनुरोध है कि जिन लोगों के पास में गुरु ऋण के रूप में मैं दे देता हूँ पैसा या सामग्री उपलब्ध करा देता हूँ, तो यथासंभव आप कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप पैसा से ऋण होने की कोशिश करें, ताकि मैं अन्य साधकों की भी सुविधाएं प्रदान कर सकूं और उनको भी साधना क्षेत्र पर अग्रसर कर सकूं जिनके पास में धन का अभाव है। इसलिए धन के अभाव को समाप्त करने के लिए ही मैं यह लक्ष्मी साधनाओं की प्रमुखता देता हूँ। कई लोग आते हैं कि गुरुदेव मुझे महाविद्या साधना चाहिए, भैरव साधना चाहिए, गणपति साधना चाहिए, ये चाहिए। तो मैं उनको यही कहता हूँ, सबसे पहले आप लक्ष्मी साधना संपन्न करके आप अपनी संपन्नता खुद परिवार में और समाज में दिखाइए कि मैं एक साधक हूँ और मेरे पास लक्ष्मी की पूर्ण कृपा है। और जब आपके पास संपन्नता होगी, आप श्री युक्त होंगे, तो समाज भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा और आपका घर परिवार भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा और आपको सहयोग प्रदान करेगा, आपकी साधनाओं में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। इसलिए आपको लक्ष्मी साधना प्रमुखता के साथ में संपन्न करनी चाहिए। जैसा कि मैंने सभी को व्यक्तिगत रूप से गोपनीय तथ्यों से अवगत कराया है कि लक्ष्मी किस प्रकार से घर में आबद्ध होकर चिर स्थायी रूप से निवास करने के लिए बाध्य होती है। इस बाध्यता से निश्चित रूप से लक्ष्मी, अगर जो मैंने प्रयोग बताए हैं और जिन साधकों ने किया है, तो अनुभव करेंगे कि लक्ष्मी उनके घर में निवास करने के लिए बाध्य होगी ही। जैसे कि मैंने कभी पूर्णमासी का प्रयोग दिया था। अगर पूर्णमासी का प्रयोग किसी ने संपन्न कर लिया है तो ये मानिए कि लक्ष्मी उस दिन निश्चित रूप से, दीपावली को अगर नहीं घर में निवास कर पाती है, आ पाती है, तो पूर्णमासी के दिन जो मैंने गोपनीय प्रयोग बताया है, उस गोपनीय प्रयोग को अगर जिन साधकों ने भी संपन्न कर लिया है, उनके घर में लक्ष्मी का वास चिर स्थायी रूप से हो गया है। और उन सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद है कि लक्ष्मी की पूर्ण कृपा उनके जीवन में बनी रहे, लक्ष्मी उनके घर में निवास करे, उनको धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति की प्राप्ति हो। यही मेरी एक शुभकामना है सभी साधकों को। जो तत्पर रहते हैं, गुरु से संपर्क में बने रहते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है। जो छठे चौमासे में एक बार रिंग कर लिया, ये दीक्षा ले ली है और संपर्क में नहीं रहते हैं, तो उनका तो ईश्वर ही मालिक है। इसलिए मैं सभी को कहता हूं कि पूर्ण अगर चैतन्य रहना है तो गुरु का सानिध्य होना, उनका आशीर्वाद लेना और उनसे हफ्ते में एक बार संपर्क करने की व्यवस्था रखना अति आवश्यक है। अब मैं द्वितीय चरण में गुरु सिद्धि महायंत्र का प्रकरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जिन साधकों के पास में गुरु सिद्धि महायंत्र है वह सही ढंग से सीख लें, समझ लें और द्वितीय चरण में प्रवेश करने के लिए तत्पर हो जाएं, क्योंकि द्वितीय चरण में चढ़ने के बाद में वह महाविद्याओं को सिद्ध कर सकते हैं। अन्य जो साधनाएं हैं, भैरव साधना है, काल
भैरव साधनाएं हैं, यक्षिणी साधनाएं हैं, अप्सरा साधनाएं हैं या अन्य कोई साधनाएं हैं, वह साधनाओं के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। इसके लिए उनको, अगर उन्होंने तीनों स्टेप प्राप्त कर लिए हैं, गुरु सिद्धि महायंत्र के सामने 100 लाख गुरु मंत्र प्राप्त कर लिया है, यानी जाप कर लिया है, और जाप करने के बाद में सांभवी दीक्षा प्राप्त कर ली है, और माँ भगवती जगदम्बा की चामुंडा साधना या 100 लाख मंत्र जाप संपन्न कर लिया है, तो वह इसके लिए योग्य है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि केवल 1.25 लाख मंत्र जाप करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। मंत्र जाप करने के लिए और मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको उसमें उतरना पड़ता है, आपको उसमें संलीनता देनी पड़ती है, आपको अपनी तन्मयता, अपनी आंतरिक ऊर्जा उसमें इन्वॉल्व करनी पड़ती है। जिस प्रकार से आप किसी से प्यार करते हैं और आपकी प्रेमिका है या प्रेमी है, जिस प्रकार से आपके दिल की धड़कन में वह निरंतर वास करता है, आपको खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते उस प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी का आपका निरंतर ध्यान बना रहता है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, और उनके बारे में अच्छा सोचने का आपका जो विचार निरंतर बना रहता है, वही विचार यदि आप अपने इष्ट, अपने भगवान के प्रति आप व्यक्त करेंगे और उतनी संलग्नता आप अपने इष्ट में भी व्याप्त करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको वह प्राप्त होगी। यही प्रक्रिया गुरु में होती है। जैसे मेरे प्रारंभ के वीडियो देखें, मैं वीडियो नहीं बना पाता था, क्योंकि जब मैं परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन करता था, स्मरण करता था, तो इतना भावुक हो जाता था कि मुझे आगे के वीडियो बनाने में परेशानी होती थी, क्योंकि मेरा जो अंतर का भाव है वो इतना भावविहीन हो जाता था कि भावहीन होने के साथ साथ में मेरे आंखों से, नेत्रों से आंसू बहना और गला रुंध हो जाना, क्योंकि मैंने जितना प्यार गुरु से किया है उतना उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। मेरे रोम रोम में परम पूज्य गुरुदेव समाहित हैं, और उनकी ही कृपा है कि मैं आज सिद्धासन में भी श्रेष्ठतम स्थिति में अपने आप को स्थापित करने में सक्षम हूँ। और गुरु की कृपा है कि जो साधक मेरे सानिध्य में साधना संपन्न करेंगे उनको निश्चित रूप से लाभ मिल जाएगा। मेरी साधना की साधक चयन प्रक्रिया थोड़ी सी क्लिष्ट जरूर है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि अगर साधक सही हैं तो उनका सही चयन हो जाएगा। अगर गलत हैं, अगर अपने आप को सुधारने की चेष्टा करते हैं और मेरा सानिध्य ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको पूर्णता प्राप्त होगी। और भारतवर्ष में केवल धन को अर्जित करने के लिए और भीड़ इकट्ठा करके 100, 200, 400 लोगों को एकदम शिष्य बनाकर खुले सांड की तरह छोड़ देना, ना उनको कर्म कांड सिखाना, ना उनको विद्या सिखाना, ना कुछ करना, महाविद्या दे देना, मंत्र दे देना, मंत्र के बारे में ना उनको कर्म कांड का ज्ञान है, ना किसी प्रकार का ज्ञान है, तो इस अज्ञानता से बचना चाहिए, ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए। ऐसे जो अपने आप को गुरु के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। कई कपोल कल्पित कल्पनाओं को वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित करके आकर्षण का एक केंद्र बिंदु बना रहे हैं, ऐसे लोगों का से भी बचना चाहिए। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, एक कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। केवल भेड़ चाल में चलकर कि इनके पास में इतने शिष्य हैं, इतने वो हैं, तो भेड़ चाल में किसी के प्रति फंस कर अपना जीवन का अमूल्य समय, अमूल्य धन को बर्बाद न करें। यही मेरी सलाह है आप सभी से। इतश्री। अगले वीडियो के लिए मैं जैसे
विगत वीडियो में भी बताया है कि इस वीडियो जो भी मेरे संपर्क में आते हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, अगर मेरी कृपा दृष्टि पूर्णता के साथ में चाहते हैं तो मेरा चिंतन वहाँ रहता है कि आप कम से कम एक माला गुरु मंत्र की जाप करिए, मतलब कि कम से कम 108 लोगों को सब्सक्राइब कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि अन्य लोग भी जीवन में अध्यात्म पथ में गुमराह होने से बच सकें, सही मार्ग, सही चिंतन के साथ में जोड़ते हुए पूर्णत्व को प्राप्त कर सके और अपनी इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए अपना ग्रस्त जीवन सुख समृद्धि युक्त बना सकें। यही मेरा आशीर्वाद है। जय गुरुदेव।